तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे 11th क्वेश्चन से। ये एपिसोड 2 है। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज इनिशियली सिचुएटेड एट पॉइंट P inside a hemispherical surface of radius r as shown in figure. A horizontal acceleration of magnitude a naught is suddenly produced on the particle in horizontal direction. If gravitational acceleration is neglected, then the time taken by the particle to touch this sphere again. बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। इसे आप एक कटोरी समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? कटोरी। कटोरी में एक यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, तो बोल रहा है अगर हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करें कि ग्रेविटी इसमें नहीं है और इसे यहाँ से यहाँ ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दिया गया है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और ग्रेविटी यहाँ नहीं है, ये बोला जा रहा है। तो बोल रहा है इसे यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा। और अगर हम अगर नहीं, ये गिवन है कि इसका रेडियस जो है, यहाँ पे जो रेडियस जो है दैट इज आर, रेडियस क्या है दैट इज आर। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम कुछ थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अगर ये रेडियस आर है तो क्या हमारे पास ये भी रेडियस आर होगा? क्या ये भी आर होगा? यस, ये भी आर होगा। तो हमने क्लास 9th में ऐसा पढ़ा था कि अगर हम सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर गिराते हैं, क्या गिराते हैं? परपेंडिकुलर गिराते हैं, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। इस नजरिए से भी आप देख सकते हैं। अगर नहीं तो आपको पता है कि ये एंगल ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है। देखते हैं कि अल्फा होगा कि नहीं। पहले इसका देख लेते हैं। ये जो है आपका आर कॉस अल्फा हो जाएगा। ये लेंथ क्या होगा? देखिए ये अल्फा, तो ये भी क्या हो जाएगा? अल्फा। बड़ा ही सिंपल है। ये अल्फा तो ये भी अल्फा। कैसे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसकी लंबाई हो जाएगी, ये अल्फा है तो ये आर कॉस अल्फा, आर कॉस अल्फा। तो ऐसे कॉमन सेंस बिल्कुल मतलब लगा सकते हैं आप कि ये भी क्या हो जाएगा? आर कॉस अल्फा। कैसे भाई? हम जानते हैं कि सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर गिराते हैं कॉर्ड के ऊपर, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अगर ये आर कॉस अल्फा है तो ये भी आर कॉस अल्फा। और सिमेट्री से भी अगर हम देखें तो ये आर है तो ये भी आर है, तो ये ऑब्वियसली ये अल्फा होने वाला है और ये भी क्या होने वाला है? अल्फा। तो ये आर कॉस अल्फा। तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलिए 2r cos अल्फा। और इस क्वेश्चन में गिवन है कि इनिशियली पार्टिकल किस पे था? इनिशियली रेस्ट पे था। इनिशियली किस पे था? रेस्ट पे था। हमसे पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगने वाला है इसे। ओके, तो s इक्वल्स टू, तो यहाँ पे s गिवन है तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए नॉट। क्यों ए नॉट? क्योंकि इसे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए नॉट गिवन है, हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम t निकाले तो ये तो पूरी तरह क्या हो जाएगा? u इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ये गायब, तो बचता है s इक्वल्स टू हाफ ए नॉट टी स्क्वायर। देयरफॉर टी स्क्वायर इक्वल्स टू s 2 बाई ए नॉट। देयरफॉर t इक्वल्स टू अंडर रूट। s के जगह क्या पुट कर देंगे? वैल्यू। तो वैल्यू क्या है? दैट इज s की वैल्यू है 2r cos अल्फा और एक 2 पहले से था डिवाइडेड बाई ए नॉट। और वी कैन से 4r cos अल्फा बाई ए नॉट, इतना टाइम लगेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। Let's start solving our question number 12. That is, the 1D motion of something is described by x equals to 8 plus 12t minus t cube. तो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। ठीक है, हमें रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कब? जब वेलोसिटी 0 होती है। तो सबसे पहले तो इसे वेलोसिटी के फॉर्म में लाते हैं। हमें गिवन है x इक्वल्स टू 8 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। जैसे ही हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे मीन्स dx अपॉन dt जो कि वेलोसिटी होती है दैट इज 0 प्लस 12 माइनस 3t स्क्वायर मीन्स वेलोसिटी इक्वल्स टू 12 माइनस 3t स्क्वायर। तो हमें पहले पता करना होगा कि कितने टाइम पे वेलोसिटी 0 होती है। तो पहले वेलोसिटी को 0 डाल देते हैं।
जब वेलोसिटी 0 थी। कब? तो चलो देखते हैं, 12 माइनस 3t²। 12 इधर आएगा तो -12 बराबर -3t²। 3t² बराबर 12, t² बराबर 4, t बराबर √4, दैट इज dv अपॉन dt इक्वल्स टू -6t। क्या हो गया? -6t, यानी एक्सलरेशन इक्वल्स टू -6t। अब हमें t में क्या पुट करना है? यही एक्सलरेशन इज इक्वल्स टू -6 टाइम्स 2, यानी द एक्सलेशन विल बी 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द रिटार्डेशन। यहाँ पे √4 दैट इज +-2 +-2, -2 सेकंड इज नॉट पॉसिबल, +2 सेकंड इज। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। 13th नंबर क्वेश्चन है। ए बलून राइजेस फ्रॉम रेस्ट ऑन द ग्राउंड, मतलब u इक्वल्स टू 0 with constant acceleration of 1.25 meter per second square. A stone is dropped when the balloon is risen to a height of 40 meters. Find the time taken by the stone to reach it. बड़ा आसान है। एक बलून है, हॉट एयर बलून, जो समझ लो हॉट एयर बलून ही है। ये जमीन पे था पहले, और फिर यहाँ से 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सलरेशन से ऊपर जाना शुरू किया। जब ये 40 मीटर की हाइट पे पहुंच गया तो वहां से एक पत्थर को ऐसे ड्रॉप कर दिया। तो अब खुद सोचो, अगर बलून का एक्सलरेशन 1.25 है तो पत्थर भी जब ऊपर जा रहा होगा तो उसका भी एक्सलरेशन क्या होगा? 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो हम s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t² लगा सकते हैं। u इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो ये पूरा 0, हाफ a t² इक्वल्स टू 2s/a, t इक्वल्स टू √2, s कितना है? 40, एक्सलरेशन कितना है? 1.25, t इक्वल्स टू √2 इंटू 40 इंटू 100/125, 25 पाँचे 25 चाके इंटू 2 इंटू 2, 5 दूना 10, 0 कैंसिल, 4 4 2 2, t बराबर 8 सेकेंड, +-8, बट वी डोंट, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, सो +8 सेकेंड। जब भी √ समथिंग का स्क्वायर हो अंदर, तो जब बाहर समथिंग आता है दैट इज +- समथिंग, मीन्स √x² क्या है? mod x। ओके, +- समथिंग आता है, तो जैसा जैसा आंसर होता है वैसा हम लोग लेते हैं। This is our 14th question. We are going to solve our 14th question, that is, a stone is dropped from a cliff. Suppose this is the cliff of height h, and a stone is dropped from here, and in the last second it covers a distance of 44.1 meter. Okay, so we have to find the height of the cliff. It's a very simple question. We know distance covered in nth second is equals to u plus a/2, 2n minus 1. So distance covered in nth second is 44.1, and 44.1 is equals to u, and initial velocity no 0. Acceleration you have to take it as 9.8 as suggested. (44.1) divided by 9.8 to 2n minus 1. N equals to 5 seconds. Means it took 5 seconds to fall the ball. Now next, that is
what we can apply? We can apply again s equals to ut plus half at square. So we have to find, yes, Cliff, ut plus half gt square. One 22.5 meter is the answer. Now we are going to solve our question number 15, that is a car moving with a speed of 50 kilometers per hour. If we convert it into meter per second, 50 into 5 by 18, 250 बटे 18, 250 का 125 बटे 9 मीटर पर सेकेंड। तो ब्रेक मारने से वो 6 मीटर पर स्टॉप हो जाता है। अगर वही कार, आइए सॉल्व करते हैं हमारे 15th क्वेश्चन को, दैट इज a car is moving with velocity 50 kilometers per hour, that is 25 by 9 meter per second. Stop then v0 by traveling a distance of 6 meter. So first we is going to yes we need to find acceleration first. So what we have to do over here, that is minus this is the acceleration, and in the second case 100 kilometers per hour, if we multiply by 5 by 18, it gives 50 by 9 meter per second. This placement we have to find acceleration. We know it's equals to v square minus u square to a v0. $94 meters is the answer.